अडियाला जेल अलकादर ट्रस्ट केस और आज 9 मई के केस में भी प्रोसीडिंग हुई अंदर। अभी इमरान खान साहब से भी मुलाकात हुई। पहले तो इमरान खान साहब की बात सबसे अहम है, वो करके फिर अपनी एक बात मैं करना चाहूँगा 9 मई के हवाले से भी और 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से भी। इमरान खान साहब ने आज मुझे कहा कि आप ये बात ज़रूर कीजिए कि अगर पार्लियामेंट के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पे हुकूमत हमलावर हुई और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को ख़त्म करने की कोशिश की गई, ज़ाहिर इशारा जो तहरीक इंसाफ के हक़ में एक फ़ैसला आया है, जो हमारा हक़ था रिज़र्व सीट्स का, और साथ साथ ये भी कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पे अमल ना हुआ तो फिर वो एहतजाज की कॉल देंगे, क्योंकि ज़ाहिर है मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट है और अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पे अमल नहीं होता तो फिर तो खुदा न खास्ता मुल्क, अल्लाह ना करे, सरजमीन बेआइन हो जाएगा। फिर तो एनार्की की सिचुएशन हो जाएगी। अगर आज फेडरल हुकूमत ये कर रही है शहबाज शरीफ की, ये कैसे हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट एक फैसला करे और उस पर अमल ना हो? अगर पाकिस्तान में चलना है तो यहाँ आईन पे अमल होना है, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पे अमल होना है। सियासी मफादात की खातिर अगर हुकूमतें पार्लियामेंट के जरिए हमलावर होंगी, आज ये हुकूमत में है, कल कोई और होगा, हम होंगे, कोई और होगा, ये रविश गलत है, ये रविश नहीं होनी चाहिए। मुल्क में कुछ ना कुछ निज़ाम रहने दें, कुछ ना कुछ आईन पे अमल होने दें। आज भी हमारे दीन मने साहिबान के खिलाफ फैसला आया है, हम उस पर जो कानूनी चाराजोई होगी वो करेंगे। लेकिन 9 मई के हवाले से एक बात करके फिर मैं 8 फरवरी की बात करूंगा, इलेक्शन की। बड़ा 9 मई हो रहा है पिछले 1 साल से। इस कौम पे अब रहम करें, इस कौम पे रहम करें और इस मुल्क को आगे जाने दें। 9 मई पे इमरान खान साहब ने 1 साल पहले कहा कि इस पे जुडिशल कमीशन बनाइए और उस पे बारहा तर्जुमान ISPR उन्होंने भी 1-2-3 दफा ये बात की है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन हो। तो जब इमरान खान साहब कह रहे हैं और जब DG ISPR बार बार मुतालबा कर रहे हैं, तो क्या अमर माने हैं कि फेडरल हुकूमत जो 9 मई का ढंडोरा पीटते रहते हैं? आप खत लिखिए, सुप्रीम कोर्ट को खत लिखिए और सुप्रीम कोर्ट को आप इस्तदा कीजिए कि इस पे जुडिशल कमीशन बनाएं। या तो फिर आप इस ढंडोरे को पीटना चाहते हैं लेकिन आप इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं चाहते। इमरान खान साहब ने खुद कहा कि जिन लोगों ने अंदर जाके आग लगाई या नुकसान किया उनको सजा भी मिलनी चाहिए, उनको मैं पार्टी से भी निकालूंगा। और अगर हमारे सामने फुटेजेस लाई गई, CCTV फुटेजेस लाई गई, तो हम उस पर माजरत करने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन साथ में ये भी कहा कि 1 साल से बेगुनाह अगर इमरान खान जेल में है तो साबिक वजीर आजम को कॉलर से पकड़ के खींचना, क्या इस पे कोई माफी मांगेगा? क्या इस पे कोई माजरत करेगा? क्या 25 करोड़ के लीडर की, साबिक वजीर आजम की इज्जत नहीं होती? जिना हाउस तो मुकद्दम है, हमारा भी है, जो वहां थे उनका भी है। इसी तरह जो GHQ है वो एक नर्व सेंटर है पाकिस्तान के दिफा का, उसकी हिफाजत तमाम कौम पे लाजिम है। लेकिन साथ साथ 25 करोड़ अवाम जिस शख्स को वोट डालते हैं वो एक शख्स नहीं होता, वो 25 करोड़ अवाम की उम्मीदों का तर्जुमान होता है। तो जो हुआ 9 मई को गलत था, रेंजर्स को नहीं भेजना था, करप्शन का केस था, नैब के लोग जाके गिरफ्तारी डालते, वो भी कानून के मुताबिक। इसलिए 9 मई एक ऐसा दिन है जो मैं अफसोस से आपको कहना चाहता हूं कि वो हमारा कारकुन, वो तहरीक इंसाफ का वर्कर जो सिर्फ पाकिस्तान से मोहब्बत की वजह से इमरान खान से जुड़ा, उसने जितना इमरान खान को डिफेंड किया, उस वर्कर ने उतना ही अपने मुल्क को और अपनी पाक फौज को डिफेंड किया।
मुहब्ब वतन पाकिस्तानी बच्चों से ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करते इन बच्चों के साथ। ये वो बच्चे हैं जो पाकिस्तान की मोहब्बत पे बड़े हैं। उनको इंतशारी ना कहिए, इनको इंतशारी ना कहिए, ये दहशतगर्द नहीं है। ये वहां पाकिस्तान के लिए खड़े होंगे और खड़े होते रहे जहां कोई खड़े होने वाला नहीं होता। पाकिस्तान आज सिर्फ बॉर्डर से दिफा पे मजबूत नहीं होगा। आपको एक ऐसी वाइब्रेंट यूथ चाहिए जो दुनिया के उस तमाम प्रोपेगेंडे का जवाब दे सके जो पाकिस्तान के खिलाफ, पाक फौज के खिलाफ, या इस्लाम के खिलाफ, या खत्म नबूवत के खिलाफ, या पाकिस्तान के आईन के खिलाफ, पाकिस्तान की नजरियाती सरहदों के खिलाफ होता है। उसके लिए बगैर वर्दी की फौजी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया वर्कर और पाकिस्तान का हर मुहब्ब वतन पाकिस्तानी बच्चा। आज भी इमरान खान जेल से क्या कह रहे हैं कि 14 अगस्त की रात सब निकलें और पाकिस्तान की जश्न आज़ादी उस तरीके से मनाएं जिस तरह मनाना पाकिस्तान की शान है, जिस तरह हक बनता है। और सेलिब्रेट कीजिए 14 अगस्त की रात। इमरान खान साहब की पूरी कौम को कॉल है कि जिस तरह एक जिंदा कौम अपनी जश्न आज़ादी सेलिब्रेट करती है। और साथ में 8 फरवरी की बात करता चलूं, टैक्स देती है यह कौम, इस मुल्क के असल वारिस है ये कौम। इस कौम से इलेक्शन में मशवरा लिया गया कि क्या समझते हैं आप कि पाकिस्तान पे कौन हुकूमत करेगा। 2/3 अक्सरियत ने फैसला दिया कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान। अब हमें ये बताइए कि आप इलेक्शन में क्यों गए जब आपने कौम की नहीं माननी थी। यहां चीफ जस्टिस साहब पे सवाल उठता है, मोहतरम काजी फाइज़ साहब पे। काजी साहब, आपके हुक्म पे इलेक्शन हो गया लेकिन आपके हुक्म को पूरा नहीं माना गया, लेटर एंड स्पिरिट में नहीं माना गया। सिर्फ इलेक्शन नहीं कराना था, आजाद शफाफ भी कराना था। और जो फॉर्म 47 से हमला हुआ है, आधा मैंडेट हमारा चुराया गया है। आज भी हमें अगर हमारा मैंडेट मिलता है, सुप्रीम कोर्ट इसका नोटिस लेती है, जुडिशल कमीशन बनता है, तो हमारी 178, ये लफ्ज याद रखिएगा, मैं हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता हूं, 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद 9 फरवरी की सुबह 178 फिगर आ रहा था हमारा। 17 फिगर था मियां शहबाज शरीफ साहब की जमात का। हमें हमारा मैंडेट वापस चाहिए, उसके लिए हम अदालत में अपनी जदोजहद करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, रोड पे, पार्लिमान में, मीडिया के सामने हमारा पुरअमन एहतजाज और सियासी हमारी जदोजहद जारी रहेगी जब तक हमें हमारा मैंडेट नहीं मिलता। इसी असेंबली के अंदर अदम एतमाद आ सकती है अगर तहरीक इंसाफ को उसका मैंडेट मिले, जो एक कानूनी आईनी प्रोसेस होगा। हाँ, ये मैं आपको गारंटी देता हूं, तहरीक इंसाफ डोनाल्ड लू के कहने पे अदम एतमाद नहीं लाएगी, अमेरिका के इशारों पे अदम एतमाद नहीं लाएगी। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में जिस तरह सिंध हाउस में हुआ था, खैबर पख्तूनख्वा हाउस में कभी भी नून लीग और पीपल्स पार्टी के मेंबरान की जमीनों की मंडियां नहीं लगाई जाएंगी अमेरिका या किसी ताकत की ईमा पे। होगा, इंडिजिनस होगा, सबके सामने होगा और दिन की रोशनी में होगा, लेकिन उससे पहले हमें हमारा मैंडेट वापस चाहिए। अगर आपने तहरीक इंसाफ को उसका मैंडेट नहीं दिया तो इसका मतलब है इधर पाकिस्तान की जमहूरियत बराए नाम जमहूरियत है। किसी को भी जिस तरह डॉक्टर पर्ची लिख के दे देते हैं ना, ये दवाई लो अफाका आ जाएगा, आपने पर्ची ली फॉर्म 47 की, लेकिन वो पर्ची जेली है क्योंकि वो डॉक्टर जेली है। जेली दवाई से ना मरीज ठीक होगा और ना जेली जमहूरियत से पाकिस्तान ठीक होगा। आखिर में फिर ये बात 9 मई से आगे चलें, जिसने गुनाह किया सजा जरूर दे, लेकिन अदालत से, मिलिट्री कोर्ट्स नहीं, सिविलियन कोर्ट से। जिसने जुर्म किया उसको सजा जरूर मिले, लेकिन कौम को 9 मई का असीर ना बनाएं। इमरान खान साहब पाकिस्तान को आगे ले जाने की बात करता है, अना के कोई हिमालय से उतरना पड़ेगा। ये कहना कि अब माफी मांगो, इमरान खान से कौन माफी मांगेगा। माफी मांगने की तमन्ना कहीं पाकिस्तान को नुकसान न पहुंचाए। हमें पाकिस्तान को बचाना है, हमें पाकिस्तान की सालिमियत को बचाना है और आने वाली नस्लों के लिए इस जमहूरियत को हकीकी जमहूरी कल्चर देना होगा। ये पाकिस्तानी पाकिस्तान से कब तक ब्रेन ड्रेन होता रहेगा। पाकिस्तान का बेस्ट दिमाग मुल्क से बाहर जा चुका है, नौजवान को कोई होप नजर नहीं आ रही। गरीब आदमी, 40,000 का मुलाजिम, ये कैमरामैन सारे खड़े हैं, आप मुझे बताइए, और जो कैमरों की वसात से करोड़ों पाकिस्तानी मुझे सुन रहा है, 30-40 हजार का मुलाजिम 25-30 हजार का बिल कहां से दे।
آپ تو بلاول صاحب, شہباز شریف صاحب, مریم بی بی, آپ تو کہتے تھے مہنگائی ہو گئی ہے, مہنگائی مارچ کرتے تھے. اب آپ کس کے خلاف مارچ کریں گے؟ یہ جو 4 گنا مہنگائی بڑھ گئی ہے عمران خان صاحب کے دور کے بعد, یہی وہ چیز تھی جس سے عمران خان خبردار کرتے تھے کہ ایسا مت کرو, یہ مت کرو, پاکستانی قوم کے ساتھ یہ ظلم مت کرو. آج جیب میں آپ کے ہزاروں روپے ہوں گے لیکن کام اس سے کچھ نہیں ہوتا. آپ سب کا بہت شکریہ. علی محمد خان صاحب یہ بتائیے گا کہ سیٹس آپ کو ملتی نظر نہیں آ رہی, گورنمنٹ سیٹ نہیں دینا چاہ رہی, کچھ اتحادی آپ کے ناراض ہیں, کچھ پارٹی سے لوگ نکالے گئے, انہوں نے پریس کانفرنسیں کر دی. صبح شیخ رشید صاحب نے 9 مئی کے واقعے میں یہاں پیش ہوئے, انہوں نے یہ کہا کہ یہ اگست کا مہینہ بڑا اہم ہے, کچھ ہونے جا رہا ہے. کیا لگتا ہے شیخ رشید کو واپس اپنی اتحادی بنائیں گے, کیا کریں گے؟ ذرا یہ تھوڑی سی پارٹی پالیسی ہے وہ واضح کریں. شیخ رشید صاحب کابینہ کے ان ممبران میں سے تھے جو ہمیشہ غریب کی بات کرتے تھے اور قول اللہ قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے تھے. میرے دل میں ان کی بہت قدر ہے اور تحریک انصاف کے ساتھ انہوں نے لمبا سٹینڈ لیا ہے. ان کا جو ایشو ہے میں عمران خان صاحب کے گوش گزار کروں گا. شیخ رشید صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ انہوں نے بہت حد تک وفا نبھائی ہے. انشاءاللہ خان صاحب اس کو اچھے طریقے سے دیکھیں گے. گورنمنٹ سے سیٹ مانگ کون رہا ہے؟ ہم تو سپریم کورٹ کے سامنے استدعا کر رہے ہیں. ہمیں مانگے تانگے کی حکومت لینی ہوتی تو اب عمران خان صاحب اندر بیٹھے ہوتے, ڈیل کرنی ہوتی. ہم تو سپریم کورٹ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے فیصلہ دیا تھا نا, آپ نے فیصلہ دیا تھا کہ 8 فروری کو الیکشن ہو, تو آپ کے فیصلے کے خلاف بہت سے اداروں نے, الیکشن کمیشن نے, یہ سب نے جو کردار ادا کیا. آپ مجھے بتائیے کیا یہ آزاد شفاف الیکشن تھا؟ کیا چیف جسٹس صاحب نے اس الیکشن کا حکم دیا تھا کہ لوگوں سے کاغذ چھین لو, لوگوں کو اٹھا لو, لوگوں کو غائب کر دو؟ پارٹی سے نشان تو خیر چھین لیا گیا, لیکن اس کے بعد جو ہوا, اس لیے ہم یہ کہتے ہیں جوڈیشل کمیشن اس پہ بنائیے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو. بہت شکریہ.